हालांकि आज दोपहर को ही मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया था, फिर भी मैंने उस वीडियो में बताया था कि मैं रात को भी एक वीडियो अपलोड करूंगा। और वीडियो मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूं कि बहुत बड़ी खुशखबरी कल मिलने वाली है। कल मार्केट बहुत बड़ा गैप अप दिखाएगा। देखिए, नास्डेक, डाउ जोन्स फ्यूचर, नास्डेक फ्यूचर और हमारा गिफ्ट निफ्टी, ये सब अप चल रहे हैं, अच्छे से अप चल रहे हैं। तो इसका मतलब अब तो आप सब भी जानते हो कि कल मार्केट गैप अप खुलेगा। मेरा ऐसा अंदाज है कि कल गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट से ज़्यादा का अपडेट दे सकता है। रफली बिटवीन 175 टू 225 पॉइंट्स का गैप अप कल निफ्टी में मिल सकता है और बैंक निफ्टी भी बढ़त के साथ खुलेगा। तो ये बड़ी अच्छी खुशखबरी है। और यूएस के जो जीडीपी के डेटा थे वो आ चुके हैं एग्जैक्टली एज पर दी एस्टीमेट। 3.00 जीडीपी का रेशियो आया है। इसका मतलब ये है कि जीडीपी अच्छा आया है। यूएस का ग्रोथ 3 गुना बढ़ रहा है। मतलब मंदी की सारी बातें फिलहाल इस वक्त किनारे पे रह गई। अब देखिए, कोई बात ही नहीं है मंदी, अच्छा रेट है। और सबसे बड़ी बात देखिए, आज एशियन मार्केट में धुआंधार तेजी रही। चाइना का इंडेक्स जो है वो 900 पॉइंट से ऊपर बढ़ा, करीबन 7%। और जो हैंगसेंग है वो 1000 पॉइंट तक बढ़ा। और निक्केई है जापान का, वो 912 के आसपास बढ़ा। आप सोचिए, इतनी बढ़त शायद इस साल में चाइना में, हैंगसेंग में या निक्केई में नहीं आई है। तो ये दर्शाता है, क्योंकि यूएस पे जो मंदी की बातें चल रही थी, जिसको मैं शुरू से ही खारिज कर रहा हूँ। यूएस कोई ऐसा छोटा देश नहीं है कि वो मंदी की आहट में आ जाए, वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं तो पहले से ही खारिज करता आ रहा हूँ वो बात कि यूएस में मंदी आएगी। सिर्फ कुछ लोग आपको डराने के लिए ही ये बात कर रहे हैं। अब सिर्फ यही देखना है कि पावल साहब की कमेंट्री क्या आती है। वो शायद रात को 12 बजे के आसपास आएगी। लगता तो उसमें भी ऐसा ही है कि वो भी पॉजिटिव बयान देंगे और इससे यूएस मार्केट और बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए अभी डाउ जोन्स 231 पॉइंट ऊपर है, तो हो सकता है कल वो 400 पॉइंट अप हो जाए, पॉसिबिलिटी है। नास्डेक भी बढ़ सकता है, जिसमें टेक शेयर आते हैं। तो अब ये बात तय है कि कल हमारी बाजार गैप अप के साथ खुलेगी। आपको मौका मिला है, आप अच्छे शेयर उठा लें। फ्राइडे को मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप कैश में माल खरीदें फॉर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट। फ्राइडे को आप माल उठाएं, F&O में ज़्यादा न उलझे, क्योंकि फ्राइडे है भाई। देखो, मैं बार बार आपको बताता हूँ कि फ्राइडे को एट दी एंड मार्केट लुढ़क जाता है, क्योंकि सबको प्रीमियम खाना है।
आपके जितना प्रीमियम आपका बचा होगा, मतलब आपने किसी ऑप्शन में 1000 का लॉट लिया है 6 रुपये में, तो आपका 6 रुपये उन लोगों के पास है तो वो भी खा जाएंगे। 6 में से 5 हो जाएगा, 5 में से 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा ये शायद बढ़ेगा, लेकिन वो नहीं ही बढ़ेगा। उस दिन गेम क्या होती है? आपके प्रीमियम खाने की। कुछ भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं एक्सपायरी, या आप मान के चलें फ्राइडे के दिन, क्योंकि फ्राइडे को 100 आउट ऑफ 100 ओकेजन्स 90 बार ऐसा हुआ है कि मार्केट एट द लास्ट गिर जाता है। और हम अगर फिर भी हमारी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करते हैं मंडे के लिए, तो मंडे को क्या होता है, 2 दिन का प्रीमियम गल के कम हो जाता है, और वो थोड़ी मिनटों के लिए मार्केट गैप डाउन खुलता है, पैनिक फैल जाता है। सबको ऐसा लगता है कि अरे भाई ये तो बहुत कम हो जाएंगे, इससे बढ़िया ये है कि मैं इसको सेल कर दूँ और लॉस बुक कर दूँ। तो ये एक साइकोसिंथेसिस जो है, उनको आप प्लीज़ समझें। मैं आपके भले की बात कर रहा हूँ। कहीं पे मौका जाए तो जाने दो, बहुत मिलेंगे मौके। मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी जो आज आपको मौका मिला, ऐसा कभी आपने सोचा था? यूएस में मंदी आएगी, भारतीय बैंकों में डिपॉजिट के लिए कशमकश, डिपॉजिट नहीं बढ़ रही है, तो ये कैसे हो गया? मैं तो आपको 2.5 महीने पहले से बता रहा हूँ कि सेंसेक्स बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा, और इस दिवाली हम सब लोग शेयर बाजार से हुए प्रॉफिट से मनाएंगे। आप सोचिए, 70 डेज बैक के मेरे वीडियो आप देख लीजिए। तो ये अब क्या पूरी हो गई बात? नहीं, दिवाली को 1 महीना बाकी है, और अभी शुरू होगा। जो रियल खेला है वो अभी शुरू होगा। आप देख लीजिए, कल के लिए आईटी शेयरों में जबरदस्त उछाल आएगा, अच्छा उछाल आएगा, जो कि गिर चुके। मैं आपको इन्फोसिस का 1900 का ऑप्शन खरीदने के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा विप्रो में भी करंट है। इन्फोसिस और विप्रो दोनों के शेयर यूएस मार्केट में आज 2.5% से ज़्यादा की बढ़त के साथ चल रहे हैं फिलहाल। तो कल इसमें बढ़त आने वाली है, विप्रो और इन्फोसिस। इसके अलावा देखो, मैंने आपको टाटा स्टील के बारे में बोला था, 150 रुपये के आसपास भाव चल रहा था, आज वो 165 रुपीज़ है, और वो कभी 200 को टच कर देगा, आपको पता तक नहीं लगेगा। आप इसको ले लीजिए, क्योंकि ये इतना महंगा शेयर नहीं है। 165 अभी जहाँ शेयरों की कीमत, मारुति का देखिए 13,000 रुपया शेयर का भाव है, ब्रिटानिया का भाव 6,000 रुपये से ऊपर है। तो टाटा स्टील जो है वो आपको 165 रुपीज़ में मिल रहा है, आप ले लीजिए, छाप के ले लीजिए, गिरने की प्रतीक्षा भी मत करें। क्योंकि चाइना में जो तेज़ी आई है, इसके कारण क्या दर्शाती है कि डिमांड बढ़ गई है मेटल की, इसीलिए ये शेयर बढ़े हैं टाटा स्टील के। टाटा मोटर देखो, एक दिन के लिए ही गिरा है, फिर आज 993 हो गया। मैंने आपको कहा था कि जिस शेयर को बढ़ना है उसी को ऑपरेटर लोग गिराते हैं एक दिन पहले। ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता है। आप मेरे वीडियो देख लीजिए 2-3 दिन के, मैंने उसमें बोला है कि टाटा स्टील इसलिए गिरा है कि उसको बढ़ना है, टाटा मोटर इसलिए गिरा है कि इसको बढ़ना है। आज 993 पे आ गया। अगर आपने कॉल ऑप्शन लिया होगा तो आपको फ़ायदा हुआ होगा,
अब एक स्टॉक और है जिसमें आप ऑप्शन में भी बाय कर सकते हैं और कैश में भी इसको आप परचेज कर सकते हैं। ये शेयर है एशियन पेंट्स। देखिए इतना नहीं बढ़ा हुआ है, 3280 पे चल रहा है। अभी जैसे नवरात्रि का प्रारंभ होगा, लोगों की दीवारें बोलने लगेगी। मतलब हर लोग अपने अपने घरों को, दुकानों को, ऑफिसों को सजाने में व्यस्त होंगे। वो कलर काम कराएंगे, पेंटिंग करवाएंगे घर में, और काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स का इनागुरेशन होगा, उद्घाटन होगा। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बन गए हैं, रेलवे स्टेशन को कलरफुल बनाने के लिए योजना चल रही है। तो पेंट्स की डिमांड बहुत बढ़ेगी आने वाले एक महीने में। तो ये शेयर भागने लगेगा। इसकी पोटेंशियल 3700 तक की है। अब याद रखिए, इसका कॉल ऑप्शन आप 3280 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन देख के प्राइस मोमेंट को आप देखें फिर लें। तो मारुति हालांकि आज काफ़ी बढ़ गया, अगर उसमें डेक्लाइन मिलती है थोड़ी सी भी, जैसे मान लो आज अगर 4% बढ़ा है और कल वो 1.5% डाउन हो, 2% डाउन हो, 3% डाउन हो, तो आप मारुति का 13,000 का ऑप्शन ले सकते हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो ये इतने सारे ऑप्शन मैंने आपको दिए, मारुति, इन्फोसिस, विप्रो और एशियन पेंट्स। और एक बात याद रखो, जब भी आप एशियन पेंट लो तो आप नेरोलैक को भी ले लो, थोड़े कम क्वांटिटी में, लेकिन ले लो, रख लो, या तो जब भी मौका मिले तब ले लो, क्योंकि जब एशियन पेंट चलेगा तो बाकी के पेंट शेयर भी चलेंगे। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और हर बार ये खरा उतरता है, अनलेस किसी कंपनी का रिजल्ट खराब आ जाए। जैसे मान लो एशियन पेंट का रिजल्ट अच्छा आता है और दूसरा जो है नेरोलैक, उसका रिजल्ट थोड़ा पुअर आता है, तो शायद वो उतना नहीं बढ़ पाएगा जितना एशियन पेंट्स बढ़ा है, लेकिन बढ़ेगा जरूर। और एक मेरा गोल्डन स्टेटमेंट ये याद रखें कि जो शेयर गिरते हैं, अच्छे शेयर, चुनिंदा शेयर, जो शेयर घटते हैं वो ही आगे चलने वाले होते हैं। तो ये आप मत भूलो। आपने लिया और गिर गया, कोई बात नहीं, अच्छा शेयर है, रख दीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए रख लीजिए, आपको फायदा होगा और आप एक दो दो करके काफ़ी बड़ी वेल्थ बना पाएंगे अपने बच्चों के लिए। ऑप्शन में तो क्या है, जो मिलता है तो बड़ी बात है, चलते चलते ले लो 1000, 2000, 3000 रुपया, या फिर मार्केट को दे दो 500, 1000, 5000 रुपया। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है हमारा चुनिंदा शेयरों में, वो कहीं नहीं जाता है। अब टाटा स्टील का ही एग्जांपल ले लो, 150 वाला 165 हो गया। अगर आपने 100 से लिए होते तो भी 1500 रुपये आपको मिल जाते थे, वैसे भी फटाके आ जाते उसमें से, आराम से आ जाते, या तो दो ढाई लोगों का होटल का खाना हो जाता। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, बैंक निफ्टी और निफ्टी में कल क्या होगा? देखो, निफ्टी आज 26,216 पे बंद हुआ है। कल आप
26,100 का कॉल उठा ले। और बैंक निफ्टी में क्या करना है? बैंक निफ्टी में आपको 54,300 का कॉल लेना है, अगर आप लेना चाहते हो। 10 का लॉट है इसका। ज़्यादातर लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी में ही खेला करते हैं, लेकिन इसमें भी कभी आप कर सकते हैं। देखो, आज मैं आपको बता दूं कि सेंसेक्स में 666 पॉइंट की तेजी हो गई। अब हम चल रहे हैं 85,836 पर, और दिवाली के दिनों में हम पहुंचेंगे 88,000 पर। 3,000 पॉइंट की और रैली सेंसेक्स में आ सकती है, आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंसेक्स में जितने शेयर है वो सब में बढ़त आने वाली है इन नियर फ्यूचर। आप सोचिए कि आज निफ्टी में 26,000 का स्तर पार कर दिया, छुआ नहीं, पार कर दिया, और उस पर वो बना रहा। और एक बात कि 83,000 से 85,000 तक आने में सेंसेक्स को सिर्फ 9 डेज लगे हैं। आप सोचिए, 9 डेज, 2,000 पॉइंट बढ़ गए 9 डेज में। तो एक महीने में क्या 3,000 पॉइंट नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। आपको बस चुनिंदा शेयर खरीदने हैं और इसको होल्ड करना है। कभी वो गिरे या कोई नेगेटिव खबर आए तो इससे घबराना नहीं है। देखिए, आर पावर में कितनी नेगेटिव खबरें आई। आर पावर डिलिस्ट हो जाएगा। आर पावर में ये अनिल अंबानी पे 5 साल का प्रतिबंध लगाया स्टॉक मार्केट ने, लेकिन आज आर पावर कहाँ है आप देख लीजिए। और मैं तो इसमें बाइंग कर रहा हूँ फॉर लॉन्ग टर्म। और रिलायंस इंफ्रा का भी शेयर आप खरीदें, क्योंकि अभी वो भी ईवी में जंप लाने वाले हैं। इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल में प्लान डालेंगे। और देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं, अनिल भाई अंबानी जी ने जो कष्ट सहा है, और वो एक ग्लोरीफाइड बिजनेस टाइकून है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ही इज ऑल्सो ए ग्लोरीफाइड बिजनेस टाइकून। वो वापसी जब करेंगे तो वो ऐसी वापसी करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे कि क्या से क्या हो गया। बहुत ताने सुने उसने, बहुत ताने सुने, लेकिन वो चलते रहे अपनी मंजिल की तरफ। और लास्ट में जैसे ब्लो लगता है, खबर आने लगी कि उसको 5 साल के लिए स्टॉक एक्सचेंज से उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। वो मामला क्या है मैं इतना नहीं जान, वो मामला मतलब प्रतिबंध क्या होता है, उसके लीगल इम्प्लीकेशन भी कुछ होंगे, वो भी अपील में जा सकते हैं, कुछ होगा नहीं होगा वो मैं नहीं जानता हूँ। मैं एक विनम्र भाव से इतना जानता हूँ कि अनिल अंबानी वापसी करेंगे, बढ़िया वापसी करेंगे। और रिलायंस इंफ्रा और आर पावर के शेयर कुछ ही दिनों 3 डिजिट में तो चले जाएंगे, मैं मानता हूं ऐसा। और मैं आशा करता हूं आप भी शायद इस बात से सहमत होंगे। कितना सहा अनिल जी ने, मैं इसको सैल्यूट करता हूं अनिल अंबानी जी को। और ही इज कमिंग बैक लाइक ए पावरफुल टॉर्नेडो, a
अच्छी बात है, भारतीय स्टॉक मार्केट की है, उसका कमबैक होना वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है। ये भी बात लिख लीजिए आप। अगर वो अच्छी तरह से कमबैक कर जाएंगे तो मार्केट को भी इससे सहारा मिलेगा, मार्केट बढ़ेगी और बढ़ेगी। तो कल बैंक निफ्टी का कॉल मैंने शायद आपको बताया, फिर भी मैं भूल गया हूँ, तो आप लिख लीजिए 54,200 का कॉल आपको लेना है। लेकिन लेना है मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट खुली और आपने फटाक करके ले लिया, ये ऐसा नहीं होता। अगर बहुत बड़ा गैप अप मिलता है तो याद रखो कि कल फ्राइडे है, तो इन द सेकंड सेशन आपको ये सस्ता मिल जाए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो इसको, ये जो प्रोबेबिलिटी है, इसको आपको एक्सप्लोर करना है। अगर मान लो कल 300 पॉइंट गैप अप खुल गया निफ्टी और बैंक निफ्टी, मान लो 150 पॉइंट गैप अप खुल गया, तो स्ट्राइक प्राइस तो हमें यही रखनी है। लेकिन गैप अप खुलने के बाद इसमें बिकवाली आएगी, कल फ्राइडे है। और वैसे भी शेयर बाजार बहुत बढ़ चुका है। 9 डेज में 2000 पॉइंट्स का इजाफा सेंसेक्स में है, आप सोचिए। और कल आप BEL माने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और ट्रेंड के शेयरों पर भी नज़र रखेंगे। क्यों? ये दोनों को निफ्टी 50 में शामिल किया गया है। निफ्टी 50 से डिवीज लैब और LTI माइंडट्री को हटाया गया है। तो इसमें अब ये जो BEL का शेयर है वो 4 फिगर में जाने की तैयारी कर रहा है। तो ये खुशखबरी आप सबको अच्छी लगेगी। कल मार्केट गैप अप खुलेगा। पावेल जी का जो भी अपडेट आएगा आफ्टर मिडनाइट, वो कल अर्ली मॉर्निंग मैं अपलोड करूंगा, ताकि आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ पाएँ कि उन्होंने क्या कहा है। तो मैं आपको कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए शुभेच्छा दे रहा हूं। और इसके साथ साथ जो लोग मेरे चैनल देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनको मेरी ये विनती है कि कृपया वो काइंडली मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और सपोर्ट करें। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल के थ्रू किसी शेयर की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये सिर्फ मेरे अपने विचार है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप भी अगर चाहें तो इसमें से जो बात आपको अच्छी लगे वो आप ग्रहण कर सकें। बाकी इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है वो आपकी मर्जी है। आपको हुई किसी भी लॉस की जिम्मेदारी भी मेरी चैनल की नहीं है, कृपया ये नोट कर ले। आप सबको शुभ रात्रि।